बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। 3:30 to 4:30 डेली मंडे टू फ्राइडे मेरा और आपका साथ होता है और आप लोगों से बातचीत भी रहती है। अच्छी अच्छी मज़ेदार सी इजी रेसिपीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज जो रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं और इनके लिए मैं ये कहूँगी कि हो सकता है बहुत सारे घरानों में या बहनों ने अभी तक इसको ट्राई ना किया हो। ज़रूर बनाइएगा, बहुत इजीली अब मार्केट में भी अवेलेबल है। बेह गोश्त और हम बनाने जा रहे हैं बेह मसाला, जो कि एक वेजिटेबल है, रूट वेजिटेबल है। जिस तरह आलू होते हैं ज़मीन के अंदर पैदा होते हैं और बहुत इजीली, मैं नाम तो नहीं लेना चाहती लेकिन बहुत इजीली अब मार्केट में दस्तयाब हैं। तो ज़रूर इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मुनफरिद सी सब्ज़ी है, जायके में बहुत अच्छी, बहुत ही मज़ेदार। और मैं चाहती हूँ हम बिल्कुल भी टाइम को ज़ाया ना करें, फ़ौरन अपने काउंटर की तरफ चलें और हम इसको तैयार करते हैं। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि हमें कौन कौन से अज्जा की ज़रूरत होगी। थोड़ी सी गलने में टाइम ज़्यादा लेते हैं बेह जो हैं, तो उनको आपने छील लेना है, खुरचना है उसको हमने। और आपने उसको खुरचने के बाद जिस तरह हम अरवियों को छील रहे होते हैं, और उसके बाद आपने उनको तिरछा काटना है क्योंकि इसके अंदर जो हैं वो होल्स होते हैं और जब हम तिरछा इनको कट करेंगे तो फिर वो बहुत अच्छे से नज़र भी आएंगे। और इनको हमने बॉईल होने के लिए यहाँ पर रख दिया है। बेह जो हैं वो बॉईल हो रहे हैं और गोश्त भी हमने बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो बेह गोश्त के लिए जो हमें अज्जा चाहिए होंगे उनको हम नोट कर लेते हैं। टमाटर चाहिए, टोमेटो पेस्ट हमें चाहिए, सुर्ख प्याज का इस्तेमाल है, लहसुन और अदरक का पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे और इसके साथ ही इसमें जाएगा साबित गरम मसाला, नमक है, लाल मिर्च है, धनिया पाउडर, हल्दी और जो रेगुलर हमारे घर के मसाले होते हैं वो हम इसमें यूज़ करेंगे, तैयार करेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यखनी भी हम इसकी यूज़ करेंगे क्योंकि मैं बॉयल बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमने ऑयल लेना है और मैं गोश्त को अदरक लहसुन का पेस्ट और साबित गरम मसाले के साथ थोड़ा सा भून लूँगी। तो यहाँ पे अपना स्टोव हम कर लेते हैं ऑन। आधा कप हमें चाहिए होगा ऑयल और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे साबित गरम मसाला, जिसमें थोड़ी सी दालचीनी ऐड करेंगे, लौंग है और बड़ी इलायची हमने शामिल कर देनी है, साबित सफ़ेद ज़ीरा हम इसमें ऐड करेंगे। ऑयल गरम भी हो रहा है और साथ ही साथ हम इसमें साबित गरम मसाला जो है वो शामिल कर देते हैं। 2 से 3 ऐड कर देनी है दालचीनी। और ना सिर्फ ये कि बेह जो हैं वो खाने में यूज़ होते हैं हमारी कुज़ीन में, यानी अगर हम पाकिस्तानी कुज़ीन की बात करें, बल्कि इंडियन कुज़ीन में भी यूज़ होते हैं और चाइनीज़ और जापानीज़ कुज़ीन में भी इसका इस्तेमाल होता है और वहाँ पर इसकी पैदावार भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो बहुत ही वाइडली जो है वो इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन अब भी बहुत सारे लोगों में अब तक नहीं तैयार की जाती। तो ज़रूर क्यों ना, अल्लाह ताला ने जो भी नेमतें पैदा की हैं यकीनन हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ज़बरदस्त सी हैं। ज़रूर इनको ट्राई करके देखें। अच्छा, मैंने यहाँ पे ऐड कर दी 2 से 3 लौंगे, 1 अदद मैं इसमें शामिल कर दूंगी बड़ी इलायची, थोड़ा सा इसको कड़कड़ाने देंगे। उसके बाद मैं इसमें हाफ़ डन है हमारा बीफ, वो हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आप बॉईल नहीं कर रही हैं, ऐसे ही ऐड कर रही हैं, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। सिर्फ टमाटर ऐड करने से पहले आपने उसको गला लेना है क्योंकि फिर इसकी कुकिंग की ड्यूरेशन जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। किसी भी किस्म की खटास जब हम शामिल कर देते हैं तो हल्का सा इसको पकाएंगे। जब एक खुशबू आनी शुरू होगी तो हमने इसमें हाफ़ डन बीफ ऐड कर देना है। यहाँ से मैं ले लेती हूँ स्पून और यहाँ हमने पकने के लिए रख दिया था। कुकर यूज़ करती हैं, कुकर में आप इसको गला सकती हैं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है बीफ में और शो का टाइम इतना नहीं होता, तो हमारी कोशिश होती है कि पहले उसको थोड़ा सा ज़रूर गला लिया जाए। और अब क्योंकि ये कड़कड़ाना शुरू हो गया है तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ये हमारा हाफ़ डन जो बीफ है, ये हमने इसमें ऐड कर देना है। और जिस तरह हम आलू गोश्त तैयार करते हैं ज़बरदस्त सी ग्रेवी के साथ, ऐसे हम तैयार करेंगे बेह गोश्त। और अगर हम सिंधी खानों की बात करें तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसके पकौड़े बनाए जाते हैं, मसाले के साथ इसको रूखा तैयार किया जाता है। और जिस तरह हम पोटैटो चिप्स तैयार करते हैं, इस तरह बेह के चिप्स जो हैं वो भी तैयार किए जाते हैं। तो बहुत सारी रेसिपीज़ इसकी तैयार की जाती हैं। मैं गोश्त को भून रही हूँ और ब्रेक पर जाने से पहले मैं इसमें ऐड कर दूँगी
लहसुन और अदरक का पेस्ट। ब्रेक का हमारे पास हो चुका है टाइम। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने सिर्फ इतना ही किया था कि ऑयल को गरम किया, साबित गरम मसाले को उसमें थोड़ा सा आपने कड़कड़ा लेना है, और उसके बाद मैंने उसमें हाफ डन गोश्त जो है वो ऐड किया है, लहसुन अदरक का पेस्ट उसमें शामिल किया और उसको हमने कवर करके पकने के लिए रख दिया है। अब मैंने क्या करना है कि टोमेटो प्यूरी तैयार कर लेते हैं। टमाटर आपने ले लेने हैं 2 से 3, इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि इसको हम बहुत अच्छे से पीस सकें। और सुर्ख प्याज या तो अलग से आप पीस लीजिएगा, या फिर आपने क्या करना है कि टमाटर के साथ ही इसको पीस लें। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी प्याज भी इसमें ऐड कर देती हूँ और इन दोनों को अच्छे से हमने पीस लेना है। चलें आज का सवाल भी करते चलें। हम तैयार कर रहे हैं बे मसाला और बे गोश्त हम बना रहे हैं। बे को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आप हमें बता सकते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है और इसका आप जवाब देने पर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और यहाँ पे मैं गोश्त को भून रही हूँ और हम बात कर रहे थे बे की। बे पालक के साथ भी तैयार किया जाता है और बे की सब्ज़ी बनाई जाती है, बे के पकौड़े बनाए जाते हैं, बे का अचार भी बनाया जाता है और ढेर सारी रेसिपीज़ हैं जिसमें बे का इस्तेमाल होता है। देखने में भी बड़े यूनिक से होते हैं और उसके अंदर जो स्पेस होता है वो बेसिकली उसको यूनिक सा बना रहा होता है। और उसमें रेशे भी होते हैं, जब आप उसको खाते हैं तो उसमें रेशे भी होते हैं। हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ज़बरदस्त सा है, बड़ा फुलफिल सा है। जिस तरह आलू, अरवी, इन तमाम सब्ज़ियों को खा के हमें बड़ा फिलिंग का एहसास होता है, इसी तरीके से ये बे भी हैं और जो कि बेसिकली रूट ही हैं। और बे के पकौड़े, बहुत सारी चीज़ें बे से तैयार की जाती हैं। और पर्सनली मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। उरूज हैं लाहौर से, उरूज से बात करेंगे। हेलो उरूज, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपदा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उरूज आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी ख्वाहिश थी आपसे बात करने की, आपका प्रोग्राम तो देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, तो आज कॉल मिली है तो आपके साथ बात हो रही, बहुत अच्छा लग रहा है। चलें, फाइनली आपकी कॉल मिल गई। क्या कहना चाहेंगी? बस आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी है कि बहुत अच्छा है, और रिक्वेस्ट मैंने ये करनी है कि सर्दियाँ आगे आ रही हैं, अगर सूप की वैरायटी, सूप वीक अगर सेलिब्रेट कर लिया जाए तो, क्योंकि बहुत पसंद किया जाता है, बच्चे बहुत शौक से पीते हैं। ठीक है जनाब, ज़रूर आपकी जो फरमाइश है उनको हमने नोट कर लिया है। कोई सवाल का जवाब मैं चाहूँगी आप ज़रूर दें। सवाल आज का क्या है? आज का सवाल ये है कि बे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बे को कहते हैं, एकदम से आपने पूछ लिया, लोटस रूट। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया। दूसरा एक इसका नाम कमाल ककड़ी भी है शायद, लोटस रूट और कमाल ककड़ी। ठीक है जनाब, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया उरूज, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी यखनी भी ऐड की थी और इसको भून लिया है अच्छा सा। अब हमने इसमें ऐड कर देना है ये पिसी हुई प्याज और टमाटर, ये हमने इसमें शामिल कर दिए। और पीसने का मकसद यही है कि जो ग्रेवी है वो बहुत स्मूथ सी हमारी तैयार हो बने। तो ये हम मैंने इसमें ऐड किया है और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे पिसे हुए मसाले, जिसमें लाल मिर्च है, नमक है, और हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, धनिया हमने इसमें ऐड करना है, रेगुलर हमारे मसाले हैं ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, तो यहाँ से ले लेते हैं 1 अदद टेबल स्पून। मैंने इसमें शामिल कर देना है सॉल्ट, अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा नमक। लाल मिर्चें ऐड कर देनी हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। हल्दी पाउडर मैंने इसमें शामिल कर देना है ½ टी स्पून।
और इसको हमने मसालों के साथ अच्छा सा भून लेंगे, मसाले का कच्चापन भी दूर हो जाए। और जो हमने इसमें टमाटर ऐड किए हैं, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो पेस्ट। उससे ये होगा कि कलर बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा आएगा। 1 टेबल स्पून घर का बना हुआ या कैन का, जो भी आप यूज़ करती हैं वो आपने ले लेना है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया धनिया पाउडर, और इसको हमने अच्छा सा भून लेना है, मिक्स कर लेंगे। सवाल बहुत ही आसान है आज का। हम आज तैयार करने जा रहे हैं बेह गोश्त और बेह मसालेदार बेह बनाएंगे। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं इस सब्ज़ी को, वो आप हमें बता सकते हैं। कॉल अगर नहीं मिल पाती है आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और भेज दीजिए इसको 8881 पे, तो आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। बे मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। अच्छा, इसको जल्दी बॉईल करने के लिए मीठा सोडा भी ऐड किया जाता है और बिल्कुल वो जल्दी बॉईल हो जाएंगे, लेकिन उससे उसका कलर थोड़ा सा ख़राब ज़रूर होता है और बे जो है वो थोड़ी सी काली हो जाती है अगर हम मीठा सोडा ऐड करके उसको बॉईल करते हैं। और यकीनन जल्दी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम उसको दे दें। और अगर आप चाहते हैं कि वो सेम कलर में बहुत ही खूबसूरत सी रहे, काली ना हो, तो फिर आप उसमें मीठा सोडा शामिल मत कीजिएगा और सिंपली उसको अलहदा से आपने बॉईल कर लेना है। और इसके बाद जो है वो अगर पकौड़े या चिप्स बना रहे हैं तो फिर उसके स्लाइसेस बहुत ही बारीक कटेंगे और फिर जिस तरीके से हम चिप्स तैयार कर रहे होते हैं वो उसी में ही मज़ेदार से क्रिस्पी से हो जाएंगे और उनको आपको फिर अलहदा से बॉईल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी और बिल्कुल आलू के चिप्स की तरह उसको फ्राई करें। फिर चाट मसाला और लेमन जूस ऐड करके आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। दिखने में भी बड़े खूबसूरत से लगते हैं। इनको खुश्क भी किया जाता है ताकि बाद में यूज़ किया जा सके, तो काफ़ी सारे तरीक़ों से इसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं मसाला भून रही हूँ। गोश्त है, टमाटर है, टोमेटो पेस्ट है और धनिया पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, ये हमने इसमें ऐड किया है। और जैसे ही अच्छा सा भुन जाता है तो आप पानी ऐड कर दीजिएगा। मैं यखनी ऐड कर दूंगी क्योंकि मेरे पास इसकी यखनी मौजूद है। तो ब्रेक पर भी जाने का टाइम है, तो ब्रेक पर जाने से पहले मैं सोच रही हूँ आपके सामने ही इसमें ऐड कर दिया जाए थोड़ा सा पानी, इतना जितना कि आपको अपनी ग्रेवी के लिए चाहिए। बाज़ घरानों में बहुत ज़्यादा ग्रेवी और बाज़ घरानों में कम ग्रेवी पसंद की जाती है, तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ तकरीबन 1 कप के करीब पानी और हम इसको कर देंगे कवर। आप जल्दी से ब्रेक पर जाइए, ब्रेक से वापस आते हैं, मसालेदार बेह तैयार करेंगे और मैं इसमें बेह भी शामिल करूँगी। तो जल्दी से लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और बेह गोश्त जो है वो हमने तमाम अज्जा ऐड कर चुके हैं, बेह भी शामिल कर दिए हैं और हमने इसको बॉईल होने के लिए रख दिया है और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो कसर है बेह में, गोश्त में, वो भी गल जाए। और लास्ट में हमने सिर्फ पिसा गरम मसाला और हरी मिर्चें ऐड करेंगे। हरे धनिए के साथ हमने इसको गार्निश कर लेना है। तो अब आ जाते हैं बेह मसाला की तरफ और हम इनको तैयार कर रहे हैं शेफ़्स कुकवेयर में, और जो पाकिस्तान की सबसे पहली प्रेशर कुकर बनाने वाली कंपनी है। फूडवेयर मटेरियल के साथ इसकी डबल कोटिंग की जाती है और सबसे कन्वीनियंट बात यह है कि आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं और बहुत ही इजी हैं यूज़ करने में, हैंडल्स और तमाम चीज़ें, और ज़रूर आप इनको ले सकते हैं और आपको ट्रैफिक में जाने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आपने चेक कर लेने हैं और जो भी यूटेंसिल्स आपको अच्छे लगते हैं वो आप ले सकते हैं। अच्छा, बे मसाला के लिए हमें बे चाहिए होंगे, इसके साथ ही सुर्ख प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट, लेमन जूस, थोड़ा सा ऐड करेंगे चाट मसाला और साथ ही हमने ऐड करना है लाल मिर्चें, नमक, धनिया पाउडर। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ साबित सफ़ेद ज़ीरा। पहले हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे जो कि टमाटर से हमने तैयार करना है। तो साबित सफ़ेद ज़ीरा हमने इसमें ऐड किया है, थोड़ा सा हमने इसको कड़कड़ाना है। सवाल आज का दोहराते चलें, बेह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सा सवाल है, बस एक बहाना है आपको एनेक्स का गिफ्ट देने का। तो अगर आपकी कॉल नहीं मिलती तो मैं कहूँगी ज़रूर मैसेज करें मसाला DWT, अपने शहर का नाम, CNIC, और भेज दीजिए उसे 8881 पे। जैसे ही ये थोड़ा सा कड़कड़ाना शुरू होगा हम इसमें
प्याज और टमाटर ऐड करेंगे। अगर प्याज आपके पास सुर्ख नहीं है तो सबसे पहले आप प्याज को सुर्ख कीजिएगा और जैसे ही लास्ट मोमेंट पे वो गोल्डन होने लगे उसमें आपने ज़ीरा ऐड कर देना है। तो हल्का सा इसको हमने कड़कड़ा लेना है। सानिया है वज़ीरिस्तान से, सानिया से बात करेंगे। हेलो सानिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सानिया, आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या मैं कहें? सिर्फ एक फरमाइश करती हूँ, जी करें। एक दिन गाजर की हलवा पकाओ, हम उससे सीखते हैं, उससे सीखते हैं। क्या पकाएं? गाजर की हलवा। नगेट्स? गाजर की हलवा। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। अच्छा, और ये बात थी कि यार से नाम दे रही हो ना, वो हमें कैसे पहुँचेगा यहाँ? शायद आवाज़ मुझे ठीक से नहीं। चलें आप टीम से बात कर लें, ठीक है सानिया? और शायद कुछ डिस्टरबेंस थी, मुझे आपकी आवाज़ सही से समझ में नहीं आ रही थी। सानिया थी हमारे साथ वज़ीरिस्तान से और मैं आपसे कहूँगी कि ज़रूर मैसेज करें, अपना जवाब नोट डाउन करवा दें। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऐड किया है पानी, थोड़ा सा पानी शामिल किया है, टमाटर ऐड किए हैं और साथ ही ऐड की है सुर्ख प्याज। अब हमने शामिल कर देना है पिसा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट। बेह मसाला के लिए हम मसाला तैयार करने जा रहे हैं जो कि हम टमाटर से तैयार कर रहे हैं और इसमें हमने ऐड कर देना है मसालों को। नमक यकीनन अपने टेस्ट के मुताबिक आपने ऐड करना है, तो शामिल कर देते हैं थोड़ा सा सॉल्ट। हमेशा कम ही रखा करें, ज़्यादा बड़ी आसानी से हम कर लेंगे। और साथ ही हमने ऐड कर देना है धनिया, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और इसको हमने अच्छा सा भून लेना है। पानी ऐड करने का मकसद ये था कि मसाले उसमें बहुत अच्छे से पक भी जाएंगे और साथ ही साथ जो टमाटर हैं वो उसमें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। और बेह को हमने बॉईल होने के लिए रख दिया है और जैसे ही बे बॉईल हो जाते हैं, मसाला तैयार होगा, हम उसमें बे ऐड करेंगे। थोड़ा सा फ्राई करना है और सर्व करना है। मसालेदार हैं और शोरबा इसमें नहीं है, भुना भुना सा हम इसको तैयार करेंगे, बनाएंगे। चपाती के साथ बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से लगेंगे। तो उसको हमने मसाले को जो है वो अच्छा सा भून लेना है। प्याज है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, टमाटर है और हमने इसमें ऐड किया है साबित सफ़ेद ज़ीरा, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी, शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। और सिंपली मसाले को भून लेना है जब तक कि ये टमाटर जो हैं ये सॉफ्ट नहीं हो जाते और नज़र आना बंद हो जाएं। टमाटर बहुत अच्छे से पिस जाएं, मैश हो जाएं। स्पून की मदद से भी आपने इसको थोड़ा सा पीस लेना है और पानी ऐड करेंगे तो टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। प्याज हमारे पास गोल्डन थी, वो हमने इसमें ऐड की है। यहाँ पे बेगोश्त जो है वो पक रहा है और मेरी कोशिश है कि लास्ट मोमेंट तक हम इसको तैयार करें, पकाएं। लेकिन थोड़ी सी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ हरी मिर्चें, ये हमने इसमें ऐड कर देनी है। और ऐड कर देंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। हमीदा है कराची से, हमीदा से बात करेंगे। हेलो हमीदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अच्छा प्रोग्राम है आपका। बहुत शुक्रिया। रेसिपीज बनाती हैं, ट्राई करती हैं? जी बिल्कुल, आपके चिकन और छोले बनाए थे, बहुत मज़े के बने थे। अच्छा चलें ठीक है। आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी, क्या सवाल है आज? आज का सवाल ये है कि बेह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसको? बेह, आज हम बेह मसाला और बेह गोश्त बना रहे हैं। जी, जो कि एक सब्जी है बेह। अच्छा, वो जो वहाँ की लाड़काना वाला साइड पे होती है, बिल्कुल। इनकी सब्जी है। कभी आपने अच्छा। ट्राई की है, बनाई है घर में? जी, एक्चुअली जो मेरे हस्बैंड है वो लाड़काना के है ना, तो मैंने अच्छा। बनाई है, बहुत मजे की बनती है, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि इसको इंग्लिश में कहते क्या है। चले आप हमें मैसेज पे बताइएगा, ठीक है? ओके। और कुछ कहना चाहेंगी? चलें जी, थैंक यू, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मसाले को अच्छा सा भून रहे हैं। अभी भी थोड़ा सा पानी इसमें है, मैं चाह रही हूँ ये भी हम ड्राई कर लें। और बे गोश्त में हमने पिसा गरम मसाला और हरी मिर्चें हमने शामिल कर दी हैं। ब्रेक पर जाने का हो गया है टाइम,
और ब्रेक पर जाने से पहले मैं चाह रही हूँ कि आपके सामने ही इसमें जो बे है जो कि हम बॉईल कर रहे थे वो हम ऐड करते हैं, और साथ ही साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं दावत। आज हमने तैयार किया है, कर रहे हैं, दोनों ही चीज़ें अभी कुक हो रही हैं, बे मसाला, और हमने तैयार किया है आज बे गोश्त, जिसका मैं आपको रिकैप देती चलूं। लेकिन उससे पहले सवाल दोहराते चलेंगे कि बे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आपने हमें बताना है, और कॉल करके आप हमें बता सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना जवाब हमें मैसेज भी कर सकते हैं, मसाला DWT अपने शहर का नाम, और भेज दीजिए उसे 8881 पे, तो आपका नाम जो है वो कुरानदाजी में शामिल हो सकेगा। और बे गोश्त के लिए हमने क्या किया था, मेरे पास गोश्त भी बॉयल था, और बे को भी आपने बॉयल कर लेना है। सबसे पहले उसको छीलना है और खुरचना है, बेसिकली बहुत ज़्यादा आलूओं की तरह आपने उसकी स्किन नहीं निकालनी, बल्कि उसको अरबी की तरह आपने खुरच लेना है। और फिर उसके बाद आपने ये करना है कि तिरछा उसको कट कर लीजिएगा, ताकि उसके अंदर जो होल्स हैं वो बहुत अच्छे से खूबसूरत से लगें। और फिर आपने सिंपली पानी में उसे बॉईल कर लेना है। मैंने किसी भी किस्म का मीठा सोडा यूज़ नहीं किया था। और उसके बाद जब वो बॉईल हो जाएँ तो आपने गोश्त और बेह बॉईल कर लेने हैं। प्याज को फ्राई करके एक तरफ रख लीजिए, और उसको टमाटर के साथ आपने पीस लेना है। साबित गरम मसाला कड़कड़ाना है, उसमें ऐड करेंगे गोश्त, साथ ही शामिल कर देना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। गोश्त ऐड करेंगे, उसको अच्छा सा आपने फ्राई करना है, गोल्डन कर लेना है, और फिर हम उसमें शामिल कर देंगे वो पिसा हुआ टमाटर और पिसी हुई प्याज, वो ऐड कीजिए। नमक शामिल कीजिए, और आपने लाल मिर्चें ऐड कर देनी है अपने टेस्ट के मुताबिक। पिसा धनिया, हल्दी, ये तमाम चीज़ें ऐड करके आपने मसाले को अच्छा सा भून लेना है। उसके बाद उसमें अपनी ग्रेवी के हिसाब से, बाज़ लोग ज़्यादा ग्रेवी खाना पसंद करते हैं, जिस तरह हम आलू गोश्त की ग्रेवी तैयार करते हैं, इतना आपने उसमें पानी ऐड करना है। बे शामिल कर दीजिए और उसको पकने दीजिए, ताकि बे भी अच्छे से मसालेदार से हो जाएं। और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी इसकी आंच को तेज़ कर देते हैं, ताकि ग्रेवी थोड़ी सी कम हो जाए। इतनी ज़्यादा हमें ग्रेवी नहीं चाहिए, इतनी ग्रेवी हो कि बे और गोश्त जो है वो नज़र आएँ, और अच्छी सी हो कि हम उसको चपाती के साथ एंजॉय कर सकें। और मैंने इसमें ऐड किया था टोमेटो पेस्ट, उससे सालन का कलर बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा आएगा, चाहे घर का बना हुआ हो या फिर कैन का आपने यूज़ कर लेना है। थोड़ी सी हरी मिर्चें लास्ट में आपने ऐड करनी है, पिसा गरम मसाला शामिल कीजिएगा, और हरे धनिए के साथ हम इसको कर देंगे गार्निश। मैंने आँच को तेज़ कर दिया है ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी और रिड्यूस हो जाए, तो उसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे। और बेह मसाला के लिए भी आपने प्याज को फ्राई करना है, उसमें शामिल करेंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा, और जैसे ही वो कड़कड़ाने लगे उसमें आपने ऐड कर देना है टमाटर, और चॉप टमाटर शामिल कर दीजिए। उसके साथ ही उसमें ऐड करेंगे नमक, धनिया पाउडर और लाल मिर्चों का पाउडर आपने ऐड करना है। हल्दी ऐड करें और मसाले को बहुत अच्छा सा भून लीजिएगा। थोड़ा सा पानी ऐड करें ताकि टमाटर जो हैं वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं, और भुना भुना सा तैयार करना है, किसी भी किस्म की ग्रेवी नहीं है। जैसे ही मसाला अच्छा सा भुन जाएगा आपने इसमें ऐड कर देने हैं बॉयल हुए हुए बे, और उसको थोड़ी सी देर के लिए कुक करेंगे ताकि मसाले का टेस्ट जो है वो इसमें बहुत अच्छे से आ जाए। और आपने इसको कवर कर देना है 5-10 मिनट। उसके बाद हरे धनिए के साथ हम इसको गार्निश करेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करेंगे, और बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी है। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी, अगर आपने अब तक कभी नहीं ली है, नहीं बनाई है, ज़रूर लें और घर में अपने तैयार करें। आपको यकीनी तौर पर ज़रूर पसंद आएगी। और मोस्टली हमें मिल जाती है बाहर, जब आप जाते हैं सब्ज़ी ले रहे होते हैं तो नॉर्मली अब नज़र आने लगी है, और जो है वो आप इसको बड़ी इजीली परचेज़ कर सकते हैं। सवाल भी आज का यही है कि बेह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और आप अपना जवाब हमें नोट डाउन करवा सकते हैं कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए आप हमें बता सकते हैं, और ताकि आप जीत सकें एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। इसको मैं ले आती हूँ इस तरफ ताकि हम इसकी आंच को थोड़ा सा तेज़ करें और हमारी जो ग्रेवी है थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए, और हमने इसको फिर सर्व कर देना। अच्छा, बॉइल्ड राइस के साथ भी बहुत अच्छा जाएगा और चपाती के साथ भी बहुत अच्छा जाएगा।
और मैंने क्या करना है, जो हमारा बेह मसाला है उसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा चाट मसाला और लेमन जूस इसमें ऐड कर देना है, थोड़ी सी शामिल कर देंगे हरी मिर्चें ताकि अच्छा सा मज़ेदार सा चटपटा सा तैयार कर रहे हैं। 1 टीस्पून के करीब आपने शामिल कर देना है लेमन जूस, 1 ही टीस्पून इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला। अगर खटास बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है तो आप लेमन जूस या चाट मसाला स्किप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं। और इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें, 1 से 2 हरी मिर्चें सेंटर से कट कीजिए और ऐड कर दीजिए। ये हमने इसमें शामिल करनी है। हरी मिर्चों का अपना ही टेस्ट है, अरोमा है और कलर भी बड़ा खूबसूरत सा आएगा। ये हमने इसमें शामिल कर दी हरी मिर्चें, थोड़ा सा इसको हमने पकाना है। ऑयल ऊपर आ चुका है, मसाला भुन चुका है और तो अब हमने क्या करना है, इसको सर्व करना है। किसी भी अच्छे से खूबसूरत से प्लेटर में निकालें और आपने इसको सर्व कर देना है। ऑयल इसका ऊपर आ चुका है, इसका मतलब है मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ से मैं ये वाला सर्विंग बोल जो है वो ले लेते हैं, जिसमें आपका दिल करता है वैसे सर्व करें, वैसे गार्निश करें। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं और फिर इसको 1 से 2 मिनट के लिए और कुक करते हैं, पकाते हैं। और मैं इसकी आंच को कर देती हूँ बंद। इसकी यखनी जो है इसको हमने थोड़ा सा और रिड्यूस करना है। ये पक रही है, आपने रेसिपी कार्ड्स चेक करने हैं, लास्ट हमारा ब्रेक है तो आपने बहुत अच्छे से चेक करने, क्लिक ले लिया करें, आराम से बैठें, डायरी को नोट डाउन करें। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। बेह गोश्त, अज्जा, बीफ बोटी 700 ग्राम, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, पिसी फ्राइड प्याज 1/4 कप, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक हस्बे जायका, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 खाने का चमचा, टमाटो पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटो प्यूरी 2 अदद दरमियाने, पानी 2 कप, उबली स्लाइस बेह 2 से 3 अदद, हरी मिर्चें 2 से 4 अदद, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके साबित गर्म मसाला और बीफ बोटी डालकर भून लें। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके अच्छी तरह पकाएं कि बीफ गल जाए। अब इसमें टमाटो पेस्ट, प्यूरी किए हुए टमाटर, पिसी प्याज, नमक, पिसा धनिया, हल्दी और लाल मिर्च डालकर मसाला अच्छी तरह पका लें। उसके बाद उबली बेह और पानी मिलाकर 10 मिनट पकाएं। आखिर में पिसा गर्म मसाला और हरी मिर्चें डालकर 1 से 2 मिनट धीमी आंच पर पकाएं और हरे धनिये से गार्निश करके सर्व करें। बेह मसाला, अज्जा, उबली स्लाइस बेह आधा किलो, तेल 1/4 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, स्लाइस प्याज 2 अदद, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 नींबू का, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 2 अदद गार्निश के लिए, हरा धनिया 2 खाने के चमचे गार्निश के लिए, चाट मसाला 1 चाय का चमचा गार्निश के लिए। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें कि गोल्डन हो जाए। फिर इसमें जीरा, टमाटर, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और पिसा धनिया डालकर ग्रेवी पका लें। अब इसमें बेह और हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके पकाएं। साथ ही हरी मिर्ची और हरा धनिया डालकर धीमी आंच पर पकाएं। फिर चाट मसाला और नींबू का रस डालकर सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आज हमने तैयार किया बेह गोश्त और बेह मसाला। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही इजी, बहुत ही आसान सी रेसिपीज़। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, शायद ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो आपके घर में ना हो। हाँ, बेह ज़रूर आपके घर में नहीं होंगे और वो आपने परचेज़ करने हैं और झटपट से आपने इसको तैयार करना है, बनाना है। और मैं चाहूँगी कि मुझे विनर का नाम बता दिया जाए। समीना है वज़ीरिस्तान से, तो समीना आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से। आज की आप विनर हैं और मोस्टली जिन्होंने भी जवाबात दिए, तमाम जवाबात बिल्कुल ठीक थे, सही थे। कल हम तैयार करने जा रहे हैं फ़िश मंचूरियन और साथ ही बनाएंगे पाइनएप्पल राइस, तो देखना मत भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया ज़रूर कल आपसे मुलाकात करेंगे। और अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।